नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि बीड़ा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाएं, और बीड़ा के तारों को इतना ढीला भी मत करो कि बीड़ा न बजे। अर्थात उन्होंने मध्यम मार्ग जो है अपनाने को कहा था। मध्यम मार्ग से तात्पर्य ये निकलता है, बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि देयर इज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी। असंभव कोई चीज है ही नहीं। तो असंभव कब नहीं है? जब उस चीज का जो है सही आकलन आप कर लें और अपना सही आकलन कर लें, तो वो चीज जो दुनिया में हो सकती है उसे आप करने के लिए उतरेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज अपना शीर्षक है कि वी कैन गेट सक्सेस 100%। वी कैन गेट सक्सेस इन एवरी फील्ड। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो कंपटीशन का क्षेत्र हो, चाहे वो गेम का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्तर का कोई क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप 100% सफलता पाएंगे। कैसे पाएंगे? कि बीड़ा को तारों को टाइट भी ज़्यादा न करें, न टूट न जाएं, ज़्यादा ढीला भी न करें, वो बजे नहीं, और मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं, उसे आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। 3 लोग तैयार होते हैं, उसमें कहा जाता न्यायाय पथा न प्रवचलंत धीरा। तो परेशानियां कितनी भी आ जाएं, आपत्ति आने पर, परेशानियां आने पर वो हिम्मत से उनका सामना करते हैं और डटकर करते हैं। तो 3 लोगों के दिमाग में एक साथ विचार आया और उन्होंने डिटर्मिनेशन किया, दृढ़ निश्चय किया कि हम लोग कार सीखेंगे। तो कहते हैं कि सफलता के लिए आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, नेट पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। कोई कहता है बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके अंदर, सब कुछ कर लेंगे। कोई कहता है कि आपके अंदर सफलता प्राप्त करने का हौसला होना चाहिए और आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई कहता है कठिन परिश्रम करिए। अरे परिश्रम तो मजदूर भी करता है। तो वो नहीं, वो पहले सही आकलन होना चाहिए। तो 3 लोगों ने जो है डिटर्मिनेशन, उनके वर्निंग डिजायर थी कि हम लोग कार चलाना सीखेंगे। तीनों गए और एजेंसी पे उन्होंने फोन लगा करके अपने अपने घर पे कार मंगवा ली। अब पहला व्यक्ति जो था उसने क्या किया? उसने सोचा कि देखिए, हम कार को अगर चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। हमें न तो क्लच दबाना आता है, न रेस दबाना आता है, न हमें चलाना आता है। कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे? बहुत इच्छा है मेरी सीखने की। कार 2-3 दिन खड़ी रही, सोचता रहा, और अपने आप में अंत तो उसने सोचा कि अब यार अभी कार बेच देते हैं, हम हटाओ इसको, कार को वापस कर देते हैं एजेंसी को, और हम जब भी कार खरीदेंगे ड्राइवर रख लेंगे, क्योंकि जीवन में हम रिस्क नहीं लेंगे। जिंदगी बहुत कीमती है। अगर मेरा ही एक्सीडेंट हो गया तो फिर ऐसी कार चलाने से मतलब क्या है? तो जिंदगी का रिस्क नहीं लेंगे हम। तो पहला व्यक्ति फेल हो गया कार चलाने में। यद्यपि उसकी बर्निंग डिजायर थी, कार चलाने की इच्छा थी कि हम कार चलाएंगे। अब दूसरा व्यक्ति, उसकी भी बर्निंग डिजायर थी। उसने कहा था मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस भी है, विल पावर है मेरे अंदर, क्या नहीं कर सकता, दुनिया में हर चीज संभव है। और उसने कार को उठाया और लेके सड़क पर गया। खाली मैदान उसने देखा, वहां पर चलाया तो मोड़ने की बजाय सीधे जो है उन्होंने टक्कर मारी दीवार में और कार का अगला पूरा हिस्सा बर्बाद कर दिया, और स्वयं भी उनके पैर में इतनी ज्यादा चोट लगी कि जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। तो एक वो व्यक्ति जो डर कर किनारे में बपुरा बूढ़न डरा रहो किनारे बैठ, कबरा खड़ो बाजार में लहे लंगोटी हाथ, और जो घर फूके आपनों सो चले हमारे साथ। तो पूर्ण त्याग की जरूरत होती है। तो अब देखिए यार, यहाँ इन्होंने त्याग किया कि तीनों ने कार खरीदी, तो पहला डर गया। तो ये निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। दूसरा कार्य तो प्रारंभ करता है लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देता है, और इनको छोड़ना पड़ा और अपाहिज भी हो गए। तो ऐसा विल पावर, ऐसी बर्निंग डिजायर आपने जागृत की, तो इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो दूसरा फेल हो गया। अब तीसरे व्यक्ति ने क्या किया कि तीसरे व्यक्ति ने जब कार घर पे आ गई तो उसने अपने पड़ोसी से भी पूछा कि कैसे चलाते हैं। अन्य दोस्त भी उसके थे, उनसे पूछा। उसने पूरा स्टडी किया, लिटरेचर उसका, कि कहाँ गियर होते हैं, कैसे डाले जाते हैं, और एक्सीलेटर कहाँ दबाते हैं, क्लच कहाँ होती है, गियर डालते समय क्लच का प्रयोग कैसे करना चाहिए, बैठे हुए हैं तो स्टीयरिंग को किस तरीके से देखना चाहिए। उसने पूरी कार का जो है लिटरेचर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसने दोस्तों से और पड़ोसियों से पूछा।
उसके बाद वो कार ट्रेनिंग सेंटर पे गया और वहाँ उसने पूछा तो उन्होंने कहा पहले 10 दिन की ट्रेनिंग ले, तो 10 दिन की उसने ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे उसने अकेले में, फिर जब 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद कार चलाना सीख गया कि गियर और क्लच और एक्सीलेटर का प्रयोग कैसे करते हैं, फिर वो रात को जब बिल्कुल सड़कें सुनसान हो गई तो अपनी कार उसने निकाली, धीमे धीमे सड़क पर चढ़ाई, मैदान में ले गया, मोड़ना सब कुछ उसने सीख लिया। तो फिर धीरे धीरे थोड़ी भीड़ में गया, फिर थोड़ी दूर चलाई धीरे धीरे, एंड ही बिकेम एक्सपर्ट ड्राइवर। तो क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हमें, और किस तरीके से हमें, तो जब भी, अब ये था एक कार चलाने का तरीका, तो इसी तरीके से हमारा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, एकदम हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो हमारा बिजनेस का क्षेत्र हो, आपने कोई भी देखा कि बिजनेस, कपड़े के बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा है, आपने बड़ी सी दुकान ले ली हो, इकट्ठा ला करके कपड़ा भर दिया, डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे। अगर कपड़े का बिजनेस आपको करना है तो उसके बारे में जानकारी हो आपको कि हम कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे, साड़ी सूरत से खरीदेंगे कि मुंबई से खरीदेंगे, कम दामों में कहाँ मिलती है, उनको कायदे से आपको लगाना पड़ेगा कि 500 रुपए वाली एक इसमें वरना दाम ही भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप अनुभव करेंगे तब आपका जो है बिजनेस एस्टैब्लिश हो पाएगा। इसी तरीके से राजनीति का क्षेत्र होता है, तो इसी तरीके से हमारा जो है कंपटीशन का क्षेत्र है। अब कंपटीशन के क्षेत्र में मान लीजिए जैसे ही आपने 12th किया या ग्रेजुएशन किया, तो हर लड़का क्या सोचता है, सबके ख्वाब होते हैं कि यूपीएससी करेंगे, आरएएस करेंगे, पीसीएस करेंगे, पीएससी करेंगे, एसएससी करेंगे। तो जैसे ही और वो फॉर्म भरने लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ जितने लड़के होते हैं उतने लड़कों में मात्र 2% लड़के ऐसे होते हैं जो आपके साथ कंपीट करेंगे। 98% लड़के सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं। क्योंकि उसी तरीके से जैसे वो 3 ड्राइवर थे, इसी तरीके से लड़कों को आप 3 भागों में बांट दीजिए। तो ये जो 30% हुए आपके, ये प्री निकाल पाते, और 30% के फिर 30% कर दीजिए, वो मेंस निकालते हैं, और मेंस में भी जब मेरिट बनती है और जितने बुलाए जाते हैं 3 गुना या 5 गुना उन्होंने जितने बुलाए, उनमें भी वही लड़के सिलेक्ट होते हैं जो उस ड्राइवर की तरीके से जो ट्रेनिंग लेते हैं। तो जब सब तैयारी करते हैं, यूपीएससी, आरएएस, पीसीएस, पीएससी तैयारी करने लगेंगे, आईपीएस, सिविल जज तैयारी करने लगे। अब तैयारी करते समय क्या होता है, जैसे ही जाकर के उसमें से 30% ऐसे होते हैं, जैसे ही उन्होंने सिलेबस देखा, अरे यार अपना तो बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, अपन बचपन से कभी मेहनत से नहीं पढ़े, अब एकदम इतना कवर नहीं हो पाएगा। इच्छा तो बहुत है, आई हैव ए बर्निंग डिजायर टू बी एन आईएएस ऑफिसर, बट सिलेबस इज लॉट ऑफ, सो आई कांट कवर इट, इतना कह करके और वो दरकिनारे हो जाते। अब 30% जो बचे उन्होंने कहा नहीं, विल पावर ज्यादा है। उसी तरीके से जिन्होंने कार को बिना सीखे हुए और एकदम तैर पड़े, नदी में कूद गए, तो क्या होगा, निश्चित ही डूबना है आपको। तो वो कार चलाने लगे एकदम अपने आप के, मेरे अंदर तो विल पावर है। तो इस तरीके से वो सीधे कोचिंग पर जाते हैं। 1 लाख 1.5 लाख रुपया उन्होंने जमा किया यूपीएससी के लिए, 2 लाख जमा कर दिए, और घर वालों के 5-7 लाख रुपए में आग लगा करके और रोते हुए 2 साल के बाद घर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे कोचिंग लगा ली उन्होंने, किताबों के बारे में, सिलेबस में कुछ पता ना था, उन्होंने बीई किया था या बीकॉम किया था, बीए किया था, बीएससी किया था, और जब यूपीएससी का वहां सिलेबस देखा तो 1-2 साल कोचिंग में पढ़े, बेसिक क्लियर नहीं था उनका, कुछ भी उसके बारे में जानते नहीं थे, तो 30% वो चले गए। अब जो 1/3 बचे हैं आपके साथ, वो लड़के ऐसे होते हैं कि पहले क्या करना चाहिए कि पहले जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से आप जो है बातचीत करें, जो फेल हो चुके उनसे भी बात करें, क्योंकि उनसे भी बहुत बड़ा अनुभव आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि क्यों फेल हुए। तो क्यों फेल हुए वहां क्वेश्चन मार्क लगा के आप देखिए, वो गलतियां आप ना करें। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनसे देखिए कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किसका तरीका किस तरीके का पढ़ने का है, और जो सफल हो चुके उनसे भी सलाह लें। उसके बाद पूरे जो है सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, 4 कोचिंगों पे जाकर के पहले वहां डेमो लें, अपने जो रिश्तेदार हैं उस स्तर के हैं उनसे देखें, फिर अपना एक कोई गाइड देखें, अच्छा एक टीचर देखें। उसके बाद जाकर के 4 कोचिंगों पे डेमो लेने के बाद फिर आप अपनी कोचिंग का चयन करें। कोचिंग का चयन करने के बाद आप कोचिंग में पढ़िए वही टॉपिक अपने टेक्स्ट बुक में पढ़िए, 4 प्रकार के राइटरों को रखिए, और जब वो टॉपिक कोई आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाए तो आप अपने शब्दों में अपना नोट्स तैयार करें। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वो इस तरह बना करके रखें। तो इन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, कोई एक चीज बता देता है कि दृढ़ इच्छा होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, नहीं। इसके लिए आपका सबसे पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आपका होना चाहिए। तो एक एक करके सारी चीजें जरूरी है, किसी एक चीज से नहीं होता। जैसे आप साइकिल चलाने या मोटरसाइकिल चलाने, क्या चीज जरूरी है? उन्होंने कही हैंडल बहुत जरूरी है। अरे हैंडल है तो गद्दी नहीं है, पहिए नहीं है, चलेगी कैसे? तो किसी भी मोटरसाइकिल को बनाने के लिए पहिया भी चाहिए दोनों, उसके गद्दी भी चाहिए, इंजन भी चाहिए, हैंडल भी चाहिए, उसमें हॉर्न भी होना चाहिए, सब कुछ चीज जरूरी है। इसलिए यह ध्यान रखिए कि सिर्फ कीन डिजायर, बर्निंग डिजायर से इच्छा कार्य नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज है कि आपके अंदर थॉट्स जो आपके हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आना चाहिए आपके मस्तिष्क में। जो है पॉजिटिव थॉट्स जब आए तो आपने ये विचार बनाया तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए कि आत्मविश्वास आपको कितना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। उसके बाद डिसिप्लिन के बिना जीवन में कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, टाइम टेबल आपका होना चाहिए और नियमित उसे फॉलो करेंगे। उसके बाद रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क, प्रतिस्पर्धा आपके दिमाग में होना चाहिए कि औरों का हो गया। हमेशा एक उदाहरण देखा करो दुनिया का कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर उस पर एक व्यक्ति ने भी सफलता पाई है तो मैं भी पा सकता हूं, क्यों नहीं? किसी से कभी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। और आप कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पहली बार ही कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, तो वी द फर्स्ट, टॉपर बनिए और अपना नाम कमाइए। अभी आप किसी से पूछे कि एवरेस्ट पे पहले कौन चढ़ा था, तो तैन सिंह, सब लोग कह देंगे। दूसरे नंबर पे कौन चढ़ा, तीसरे नंबर पे, तो आपको भी पता नहीं है, क्योंकि लोग याद उसको करते हैं जो टॉप पे होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन सब चीजों को जरूरी है। डिटर्मिनेशन भी चाहिए, विल पावर भी चाहिए, रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क भी चाहिए, और आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी चाहिए। तो सारी चीजें चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल तैयार करने के लिए तो उस पोस्ट के लिए ये सारी चीजें चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल को तैयार करने के लिए पहिया, गद्दी, हैंडल, इंजन सब कुछ चाहिए, उसी तरीके से आपको ये सब कुछ चीजें जरूरी है। तो इन सब चीजों को फॉलो करते हुए अब आप बताइए कि जीवन में 100% सफलता पाने में कहां रह जाएंगे। हमारे जो है कदम कभी कभी बहक जाते हैं और हम सही रास्ता नहीं चुन पाते। कभी कभी हमारा दृढ़ इरादा है लेकिन हम उस रास्ते पर चले जाते जिसका कोई अंत नहीं होता, या उस रास्ते पर चले जाते जहां खाई खंदक ज्यादा है। तो हमें अपने रास्ते को, अपना तरीका, वे टू गेट द गोल मस्ट बी नोन बाय यू। हमेशा उस रास्ते को अच्छी तरीके से देख लीजिए जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी देख लीजिए, अपने परिवार की कैपेसिटी देख लीजिए कि हम इतना धन खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका विल पावर क्या कह रहा है, आप अपनी इतनी मेहनत कर सकते हैं या नहीं। कि आईएएस बनना है तो आपको इतने पर डे ओटी तैयार करने, इतने घंटे पढ़ना है। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आपके उद्देश्य से छीन ले। क्योंकि जिस समय आप पढ़ रहे हुए होते हैं तो उस समय आपको दोस्ती, कपड़े लत्ते, खाना पीना अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स आपको चलना पड़ेगा। इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। और जितनी चीजें मैंने ये बताई हैं, डिटर्मिनेशन और विल पावर, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क, ये नहीं 4 दिन पढ़ लिया और 4 दिन नहीं, फिर आपका स्तर खराब हो जाएगा। तो किस तरीके से हमने आपको बताया कि 2 ड्राइवर फेल हो गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी बताना कि मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो आप डर की वजह से घर बैठ जाएं। तो नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किसी भी कार्य को डर की वजह से प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं प्रारंभ तो करते हैं लेकिन परेशानियां आने पर चुपचाप बैठ जाते हैं। उत्तम प्रवृत्ति के वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं, लिखते नहीं है, इतिहास रचते हैं और लोग फिर उनका इतिहास लिखते हैं। वो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। बाधाएं कितनी भी आए, परेशानियां कितनी भी आए, कदम कभी पीछे नहीं रखते। लेकिन फॉलो आपको कैसे करना है, खेल में आप जाएं, आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देख लीजिए। जब बकारी यूनिस ने मात्र 15.5 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर की नाक पर गेंद मारी थी और बराबर ब्लड बह रहा था, कपड़े खून में सने हुए थे। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि वापस चले जाओ बेटा, ये इतने लोग खतरनाक है, इतनी तेज गेंद है कि तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उसने कहा था नहीं, खेलेंगे। और खेलने के बाद उन्हीं बकार यूनिस पे उसने छक्का और चौका मारा था और बाद में वही सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड बन गया। तो परेशानियां आती हैं, आने दें, लेकिन इन चीजों को सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा और डेफिनेटली आप जो है सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक नया इतिहास रचेंगे और दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए पुनः दोबारा फिर डालूंगा और आप अपने रास्ते पर टिके रहें।
आपका मोटिवेशन मैं करता रहूँगा, आपको साहस प्रदान करता रहूँगा। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे और एक दिन वो आएगा कि आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट्स भेजें। आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है और मोटिवेशन चाहिए आपको, तो मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा और वो रास्ता दिखाऊंगा आपको कि आप जो है निश्चय सफलता पाएंगे और दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ध्यान से इस वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे कमेंट्स भेजें। जय हिंद,